नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में जानने के लिए लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और उनसे सवाल करते हैं कि क्या कहना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में। 3-4 साल होने वाले हैं। अब गुरुजी सोसाइटी में उस तरीके से नहीं है जैसे पहले वो इन लोगों के बीच होते थे, सोसाइटी के बीच में रहते थे। तो जानते हैं लोगों से आज उनका क्या मानना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी मैम। द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम राजकुमार इंसा है। क्या प्रोफेशन है सर आपका? मैम मैं एग्रीकल्चर में बायोस्टिमुलेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक, बायोट्रेंड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूएसए का ग्रुप है, उसमें जोनल हेड की पोस्ट पे हूँ। हरियाणा और राजस्थान 2 स्टेट देख रहा हूँ मैम। जी सर। सर वेल एजुकेटेड हो? हाँ जी, मैं हरियाणा की यूनिवर्सिटी है एशिया की HU हिसार, उससे MSc हूँ एग्रीकल्चर से। जी सर। सर डेरा सच्चा सौदा संस्था को कब से देख रहे हो, कब से जानते हो? मैम जब से हमने होश संभाला है, मेरे ख्याल 6-7 साल की उम्र रही होगी मेरी, अभी 44 के अराउंड हूँ, तो आप ये मान के चलिए 35-37 ईयर से मैं डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ा हूँ। मेरी फैमिली भी उसी टाइम से, सारे परिवार जुड़ा हुआ है मेरा जी। सर आज 2020 चल रहा है जी अभी। जी। 2017 में बहुत कुछ अलग दिखाया गया था। बिल्कुल दिखाया गया था जी। आज क्या मानना है आपका? मैम जो भी दिखाया गया है वो सरासर गलत दिखाया गया है। हम तो 35-37 साल से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। हमने इस संस्था में अच्छाई के अलावा कभी कुछ नहीं देखा। हम तो ये कहते हैं भी चंद्रमा में दाग हो सकता है, हमारे गुरु में दाग नहीं है। जो ये सारा ड्रामा रचा गया है ये पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, या जो गुरुजी बुराइयां छुड़ा रहे थे समाज की वो कुछ लोगों को रास नहीं आई, क्योंकि बुराइयां ही उनका गोरख धंधा थी। तो उन बुराइयों से जब दुनिया को निकाला जा रहा था, शराब जो नशे दुनिया कर रही थी, उससे सतगुरु जी की उपदेश से दुनिया बाहर निकल रही थी, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो लोगों को रास नहीं आया। इसलिए सारी ये स्टंट रच के गुरु जी को बुरी तरह फंसाया गया है, और जो कि हमारे लिए साथ संगत के लिए बेहद दुखद है। तो हम तो ये देखा है हमने, गुरु जी ने कभी भी हमें कोई ऐसी चीज़ सिखाई नहीं जो हमें लगे भी इसमें कोई नेगेटिव चीज़ है। हमेशा हमें मानवता भलाई के कार्य है। और पिताजी एक बात हमेशा कहा करते थे कि बेटा जो भी काम करना है उसकी शुरुआत अपने अपने घर से करनी है। अपने माँ बाप की सेवा करना, उनका सम्मान करना, अपने पड़ोसी का ध्यान रखना। तो मानवता भलाई में आज 137 जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, बताओ आप कौन आज मानवता भलाई की ये कार्य कर रहा है। और कार्य भी एक से एक ऐसा जिसको देख के लोग दांतों तले उंगली दबा लें। इतने मानवता भलाई के कार्य गुरुजी ने आज शुरू कर रखे हैं, और आज उनके ना होने के बावजूद भी साथ संगत उनके एक ही आदेश के ऊपर वहीं से गुरुजी चिट्ठी के माध्यम से अपनी साथ संगत को आशीर्वाद भी भेज रहे हैं। और उनका एक ही संदेश बार बार आता है भी बेटा मानवता भलाई के कार्य करते रहना। बताओ ऐसे गुरुजी जो इस माहौल में रहते हुए भी अपनी संगत को, अपने शिष्यों को ये उपदेश दे रहे हैं भी आपने मानवता भलाई के कार्यों में अग्रसर रहना है, तो उस गुरु के अंदर अगर लोगों ने इस तरह की गलतियां या कमियां निकाली हैं तो मैं कहता हूं वो दुनिया ही गलत है, वो लोग ही गलत हैं जो उन्होंने गुरु जी को गलत ठहराया है। एक्चुअली में गुरु जी का नेचर कैसा है सर? बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। हम तो ये कहते हैं भी हमें अपने माँ बाप, आज किसी भी साथ संगत से आप पूछोगे, किसी से पूछोगे गुरुजी से आपको कैसा प्यार मिला, वो कहेगा मेरे को ज़्यादा मिला। दूसरे से पूछोगे वो कहेगा मेरे से ज़्यादा मिलेगा। तो अपने साथ संगत को अपने बच्चों की तरह उन्होंने रखा है। आज कोई पूछता भी है, गुरुजी से कई बार सवाल करते थे मीडिया भी आपके कितने बच्चे हैं, तो पिताजी का एक ही वर्ड होता था हमारे 6 करोड़ बच्चे हैं। और 6 करोड़ क्यों, वो तो चलो उनके शिष्य थे, उनके लिए साथ संगत क्या पूरी दुनिया ही उनके बच्चे के समान थी। और दुनिया को सुधारने के लिए ही गुरुजी इस जगत में आए थे। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ रास नहीं आई। आज गुरुजी हमारे से दूर है। क्या है सर दुनिया के लिए गुरुजी ने? दुनिया के लिए, दुनिया सामने है जी। ट्रू ब्लड पंप की डेरे को संज्ञा मिली हुई है। इतने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर डेरे के नाम दर्ज हैं। सिंपल छोटे मोटे मानवता भलाई के कार्य तो चलो और संस्थाएं भी करती होंगी, लेकिन ऐसे ऐसे कार्य जिनको देख के दुनिया हैरान है। विधवाओं को अपनी बेटी बना के उनकी शादी करना, इवन वेश्याओं को बेटी बना के उनकी शादी करना, इस तरह के कार्य जीते जी आप देखो गुर्दा दान करना, ये कोई आसान काम नहीं है। बॉडी डोनेट करना,
बड़ों बड़ों की रूहें कांप जाती हैं, आंखें दान करना, इस तरह के काम जो गुरुजी आज हमारी जो संगत कर रही है वो ऐसे नहीं कर सकती। आज एक बाप के कहने से उसके बेटे हैं 4, वो अलग अलग राय में चलते हैं, वो नहीं मानते। आज एक सतगुरु के कहने से एक दुनिया एक तरफ चल रही है, मानवता भलाई के कार्य कर रही है। तो सतगुरु बहुत डाढ़ा है हमारा, बहुत बड़ा है, हम तो यही कहेंगे जी। सर आपने वेश्या का नाम लिया जी। क्या क्या प्रोसेस रहता था, कैसे क्या क्यों आती थी वेश्या, क्या होता था सर उसका? ऐसा था जी, जो बुराई में लिप्त हो जाती थी लड़कियां, वो भी चलो किसी की मजबूरी वश वो कहीं चली जाती हैं, या जिनका परिवार नहीं होता कहीं बेच देते हैं लड़कियों को। तो ऐसी बुराई में लिप्त जो लड़कियां हैं वो दिल से ये कार्य नहीं करती होंगी। तो गुरुजी ने उनके दुख को जाना, तो डेरे की तरफ से गुरुजी ने ऐसे लोगों की ड्यूटी लगाई जो उन वैश्याओं से मिलते, उनका दर्द सुनते, उनको उस चंगुल से निकलने के लिए जो तैयार होती, उनको समझाना। उसके बाद उनका यहाँ ला के पूरा मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद उनका जो कुछ ऐसे सेवादार यहाँ तैयार किए गए अपनी मर्जी से, उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई, उनको भगत योद्धा का खिताब दिया गया, जो उन वेश्याओं से शादी करने के लिए रजामंद हुए, तैयार हुए, उनसे फिर उनकी शादियाँ करवाई गई। बंद कमरे में की जाती थी सर शादी? नहीं, बिल्कुल सबके सामने, बिल्कुल सत्संग के अंदर, पूरी साथ संगत के सामने। और की भी ऐसे मौके पे जाती थी जब संगत का हुजूम होता था, भंडारे के मौके पे, जब जैसे जनवरी में भंडारा होता है ये, या जैसे बड़ा कोई ओकेजन जैसे दरबार में होता था, उस जब संगत ज़्यादा होती थी उसी टाइम ये प्रोग्राम किया जाता था। गुफा में कभी गए हो सर आप? बहुत बार जी, बहुत बार गए हैं। क्या सच्चाई है सर उसकी? नाम देखो मस्ताना जी ने इसका रखा था, इसलिए इसको लोगों ने गलत ले लिया। गुफा गुरुजी ने नाम भी बदल दिया था, उसका नाम रख दिया था तेरावास, यानी सतगुरु का जिसके अंदर वास है। तो वो तेरावास एक घर ही कहूँगा, सतगुरु के रहने की जगह, उसको लोगों ने गलत तरीके से लिया। बहुत अच्छी वो जगह बनी हुई है, सिमरन वहाँ जिस रूम में पिताजी करते हैं उसको आप तेरावास कह लो या गुफा कह लो, एक ही बात है। बाहर बहुत बड़ा प्रांगण है, घास है पूरा, उसके अंदर अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। साथ संगत को गुरुजी बुलाते भी थे, जन्मदिन का जैसे होता था तो शाह मस्ताना जी का, शास्त्रनाम जी का बर्थडे, वहाँ पिताजी केक भी काटते थे। तो हम लोग सारे जो भी सेवादार हैं, सत्संग है, संगत है, वो सारे जाया करते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर आप वेल एजुकेटेड हो, वेल फैमिली से लगते जी, हो। जी, फैमिली भी जाती है सर आपकी? पूरा परिवार जी, मेरा पूरा परिवार में, इवन मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी गुड़िया है 5 साल होते ही हमने उसको नामदान दिलवा दिया था। मेरे दोनों बच्चे यही स्कूल में पढ़ रहे हैं, दरबार के। इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आश्रम भी जाते हैं जी। बेटियों को लेकर माहौल कैसा है? बहुत अच्छा, मैं कहूँगा बेटियों के लिए दरबार के जो स्कूल हैं या कॉलेजेज हैं, इससे अच्छा माहौल मैं कहूँगा पूरे इंडिया में कहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरी तो खुद की बिटिया पढ़ती है। पहले हम गांव में रहते थे, बच्चों की एजुकेशन के लिए हमें सिरसा आना पड़ा, क्योंकि बच्चों को यहीं पढ़ाना था, यही हमारा मुहिम था, यही लक्ष्य था। आज हमारे बच्चे हैं, उनको बोलने का तरीका, रूहानियत की शिक्षा जो मिल सकती है, वो इस दरबार के अलावा, इन स्कूल कॉलेजों के अलावा कहीं नहीं मिल सकती, ये मेरा मानना है। सर लेकिन टीवी चैनल्स पे बहुत हेडलाइंस बहुत अलग तरीके की दिखाई गई थी जी। ऐसा क्यों? आप कुछ अलग बता रहे हैं, सच्चाई क्या है सर? सच्चाई आपको बताया है जी, जो पैसा है बहुत बड़ी ताकत है आज के टाइम में। खरीदा गया लोगों को, उन्होंने बयानबाजी गलत करी, बहुत उन्होंने ऐसे गलत इल्ज़ाम लगाए, लेकिन एक भी इल्ज़ाम कोई किसी तरह का सही नहीं है। गुरुजी ने हमेशा अपने बेटियों को अपने जिगर का टुकड़ा मानना है। वो तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जो गर्भ में बच्चे की हत्या करती हैं, उन चीज़ों के ऊपर उस सतगुरु ने रोक लगाई है। उनके ऊपर ऐसे घिनौने इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो मैं तो कहूँगा ऐसे लोगों का भला नहीं होगा कभी भी, जिन्होंने इस तरह के आरोप गुरुजी पे लगाए हैं। सर जो बातें अभी जैसे हुआ था 25 अगस्त को, काफ़ी कुछ दिखाया गया था, आपको क्या लगता है गुरुजी कानून की पालना किस तरीके से करते हैं? गुरुजी ने तो कानून हमें भी यही सिखाया है भी कानून का हमेशा सम्मान करो, और वो गुरुजी हमेशा ही कानून का सम्मान करते। हम तो खुद देखते थे, सत्य रक्षा दिवस बोलते थे हम, जब भी कोर्ट की तारीख होती थी, शायद ही गुरुजी ने कोई भी तारीख, तबीयत खराब होने के बावजूद भी हमें पता है गुरुजी ने हर तारीख, जितनी भी कोर्ट की तारीखें हैं वो सब अटेंड करी हैं। और जब ये पंचकूला की तारीख थी, लोगों को ये लग रहा था कि शायद गुरुजी जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन हमें ये जरूर पता था कि हमारे गुरुजी ने हमेशा कानून का सम्मान किया है, जरूर जाएंगे, और गुरुजी गए भी। तो कभी भी गुरुजी ने कानून का उल्लंघना नहीं की, कानून का हमेशा ही पालन गुरुजी ने किया है। गुरुजी ने सर हमारे देश को क्या दिया है?
गुरुजी ने सर मैडम हमारे देश को तो जो दिया है वो शायद कोई दे ही नहीं सकता। एक अच्छा समाज जो गुरुजी ने दिया है, एक अच्छा, आज ये देखो जहाँ कहीं भी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, भूकंप आ जाता था, बाढ़ आ जाती थी, तो सबसे पहले सेवा के लिए जो हाथ उठता था वो डेरा सच्चा सौदा का उठता था। और गुरुजी के कहने से लाखों सेवादार अपनी जान को हाथ पे रख के उन लोगों की रक्षा के लिए जाते थे जहाँ ये प्राकृतिक आपदा आती थी। तो अगर हम कहें तो देश तो गुरुजी का ऋण नहीं उतार सकता, क्योंकि इतना देश के अंदर बदलाव जो किया है। आज सिरसा या जो भी लोग, सिरसा में आप देखो इतनी बुराइयां, इतनी गंदगी थी, हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन जैसे यहाँ सच्चा सौदा की स्थापना, गुरुजी का सत्संग हुआ, लोगों की भावनाएं बदली, आज सिरसा का नाम बहुत ऊंचाई जगह गया हुआ है। और दूसरे जो भी स्टेट हैं, जहाँ के लोग भी जो भी अनुयायी हैं गुरुजी के, उन्होंने खुद यहाँ आके नाम दीक्षा ली, खुद भी सुधरे और आसपास जो लोग थे उनको भी सुधारा। तो देश को सुधारने के अंदर जो मैं कहूँगा डेरा सच्चा सौदा की अहम भूमिका रही है जी। देश की आर्मी के लिए कुछ किया है सर? आर्मी के लिए ब्लड डोनेशन, हर महीने रक्तदान गुरुजी ने रखा हुआ था। अभी जो आर्मी के लिए जितना भी ब्लड डोनेट होता था वो डेरा सच्चा सौदा की ओर से ही जाता था। इसीलिए ट्रू ब्लड पंप की संज्ञा। और यहाँ के जो सेवादार हैं वो लाइनों में लग जाते थे, जो ब्लड लेने वाले हैं वो थक जाते थे, वो उनका सामान खत्म हो जाता था, वो हाथ जोड़ने लग जाते थे भी हमारा जो ब्लड है वो टारगेट से ज़्यादा हो गया, अब और नहीं ले पाएंगे। लेकिन सेवादारों की जो भावना है वो कम कभी नहीं हुई, हमने कभी नहीं देखा जी। सर बार बार आप बोल रहे हो गुरुजी की मोटिवेशन से, ऐसा क्या गुरुजी लोगों को देते थे, जहाँ उनसे कुछ लेते थे, क्या रहता था जो लोग मोटिवेट हो जाते थे? गुरुजी ने नामदान दिया, सबसे बड़ी बात है, रूह का उद्धार किया। इस जहान में भी हमारे वो साथी रहे, अगले जहान का भी उन्होंने हमारी जिम्मेवारी ली। तो वो मेडिटेशन करने से हमें अंदरूनी ताकत मिलती थी, आत्मबल मिलता था। जो सिमरन करता है उसको एहसास भी होता है भी हमारे गुरुजी खुद रब का रूप है। तो उनकी बातें ही मोटिवेट। अब आप ये देखो मैम, इसको मोटिवेशन का मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल कहूँगा भी आज गुरुजी हमारे बीच में ना होते हुए भी साथ संगत ज्यों की त्यों सेवा कर रही है। समाज में कहीं भी कोई आपदा आती है, कहीं भी पता लगता है डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों को ब्लड डोनेशन की जरूरत है या कोई और किसी तरह की भी जरूरत है, सेवादार एक ही आवाज़ पे दौड़े चले जाते हैं। अभी 2 दिन पहले का आपको वाकया बताता हूँ। डेंगू के काफ़ी पेशेंट्स दरबार में आए, तो वहाँ से जैसे एक मैसेज व्हाट्सएप पे आया भी डेंगू की पेशेंट है और ब्लड की ज़रूरत है। तो वहाँ मैं खुद 7 लोगों को मेरी गाड़ी में बिठा के छोड़ के आया। तो मैंने देखा इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो जो जिनको मैं छोड़ के आया वो बोले जी आप वेट कर सकते हो तो करो, नहीं तो 2 घंटे बाद आ जाना, हमें लेने के लिए हम ब्लड दे के जाएंगे। तो 2 घंटे बाद मैं उनको लेके आया। तो ये है मोटिवेट। अभी सिरसा की सफाई का अभियान चला है। यहाँ के जो जिम्मेवार हैं या जो मैं ये कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको कोई ऐसा नहीं मिला जो सिरसा को साफ करे। तब उन्होंने बाद में डेरा सच्चा सौदा को याद किया। तो पूरी सच्चा सौदा की टीम ने, सेवादारों ने पूरा दिन लग के सिरसा को स्वच्छ बनाया, इतना चमकाया, साफ सुथरा किया। और उस टाइम मैं जैसे सफाई कर रहा था तो मीडिया कर्मी मेरे पास आए। तो उन्होंने कहा भी हम 1-2 लोग ही आज मीडिया के आए हुए हैं, आप ये गंदगी साफ कर रहे हो तो आज मीडिया कवरेज नहीं कर रहा, आपको कैसा एहसास हो रहा है? मीडिया ने मेरे से सवाल किया। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि मीडिया वहाँ आता है जहाँ गंदगी होती है, जहाँ सफाई हो रही होती है वहाँ मीडिया थोड़ी आएगा। आज हम सफाई कर रहे हैं, जब गंदगी हो यहाँ कोई तो गंदगी के टाइम तो मीडिया एकदम से आएगा। तो वही गंदगी का जो मंजर है वही परोसा गया है, पूरा टीवी में वही दिखाया गया है। लोगों, हमारी संगत की भावनाओं के साथ तो खिलवाड़ किया ही किया है। जो दूसरे लोग थे उनके दिमाग के अंदर भी ऐसी नेगेटिविटी दरबार के प्रति डाली गई है ताकि वो भी इस चीज़ को नेगेटिव माने, दरबार को नेगेटिव माने। लेकिन हमें तो पता है हमारा सतगुरु जैसा है वो हम ही जानते हैं, उसके जैसा ना कोई है और ना कोई होगा। आप क्या सर अपनी वीडियो के द्वारा अपील करोगे आम जनता को, समाज को? मैं तो अपनी वीडियो के ज़रिए यही संदेशा दूंगा भी जो मीडिया दिखा रहा है वो बिल्कुल गलत दिखा रहा है। आप ठंडे दिमाग से एक बार सोच के देखो भी जो सतगुरु इतने मानवता भलाई के कार्य कर सकता है, जो बेटियों के लिए इस तरह की भावना रखता है, वैश्याओं को बेटियां बना के जो अपने बेटियों की तरह विदा कर रहा है, उनको अपना नाम दे रहा है, उस गुरु के प्रति लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं क्या वो सही हैं? तो ये सोचना, सब लोग, ऐसे बात नहीं, दिमाग सब के अंदर है। तो अकेला लोगों के बहकावे में ना आए, गलत लोगों के बहकावे में ना आए।
हम ये नहीं कहते, हम तो चलो फॉलोवर हैं, अनुयायी हैं, लेकिन सच है उसका अच्छी तरह से मंथन करें, सोचे समझें और फिर कोई डिसीजन लें। बिना किसी की बात को सोचे समझे, एक मीडिया के कहने से, मीडिया के दिखाने से, किसी ने देखना है तो दरबार आके देखो, जिस गुफा को दिखाया गया है उस गुफा को, उसको तेराबास को देखो आप लोग आके। बाद में एक आ गया ये तो होटल है, रिजोर्ट है, लेकिन उसको मतलब बहुत गलत तरीके से परोसा गया। ये बहुत ही हमारे लिए निंदनीय है, हमारे लिए बहुत ही दुखद है साथ संगत के लिए। मैं सर एक और आपसे पूछना चाहूँगी, आप ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो लोग बोलते हैं कि डेरा सच्चा सौदा के साथ एजुकेटेड लोग नहीं जुड़े हुए हैं? मैम, जिसने वो क्या कहते हैं, जिस चीज़ का स्वाद ही नहीं देखा, खा के ही नहीं देखा, उसका स्वाद कैसे बताएगा वो? जिसने देखना है आके यहाँ देखो। ऐसी डिग्री होल्डर, ऐसी डॉक्टर, इंजीनियर, कोई ऐसी लाइन तो बताएं। मैं खुद इतना वेल एजुकेटेड हूँ, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ यहीं गर्ल्स स्कूल के अंदर टीचर है, मेरे बच्चे खुद यहाँ पढ़ रहे हैं, और ऐसे लोगों के साथ मेरे लिंक हैं, रिलेशन है, संपर्क हैं, जो बहुत अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं और डेरे के फॉलोवर भी हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी एजुकेशन वाले आप उनको क्या मानेंगे मैडम? वो उनको सोचने समझने की क्षमता नहीं है, उनमें शक्ति नहीं है, उनको पता नहीं है। लेकिन हमें पता है, हम मेडिटेशन करते हैं, हमें पता है हमारे सतगुरु ने हमें क्या दिया है, और उस जो हम कर रहे हैं मानवता भलाई के कार्य में, उसके बदले में सतगुरु ने हमें क्या देना है। यहाँ आके तो लोगों की भयानक से भयानक रोग हैं वो खत्म हो रहे हैं। पीछे मैं अपना ही एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं किसी डॉक्टर पे चला गया, थोड़ा एसिडिटी, जलन की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने मेरे को बताया आपका लीवर खराब है, दिक्कत है इसमें, ये तो काफ़ी, अगर 6 महीने आपने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। बड़ा डराया, फैमिली साथ थी, सारे रोने लग गए। लेकिन उस सतगुरु को याद किया, सिमरन किया। जो लीवर की रिपोर्ट उन्होंने 26 लीवर का एक टेस्ट होता है फाइब्रोस्कैन, उसमें 26.9 कुछ ऐसा उन्होंने बताया, और कहते हैं अगर ये 16 से ऊपर चला जाए तो दिक्कत होती है काफ़ी। अगले दिन मैंने आके यहीं से सिमरन करके सतगुरु का नाम लेके यहीं फाइब्रोस्कैन करवाया अपने दरबार में। मेरी रिपोर्ट 11 की आई और तब से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमारे तो एक एक मिनट में चमत्कार होते हैं। अगर हम सतगुरु के चमत्कारों को गिनाने लग जाएं या लिखने लग जाएं तो हमारे पास पेज, स्याही, पेन सब खत्म हो जाएंगे मैम। इतना हमें सतगुरु के ऊपर विश्वास है। सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया सर पिछले 3-4 सालों में? सोसाइटी पे आप देख ही रहे हो, मैंने पहले भी बताया है, सिरसा में बहुत बुराइयां थी, सिरसा के आसपास बहुत बुराइयां थी, हर जगह बुराइयां थी। लेकिन जो लोग सतगुरु जी ये कहते थे भी, संगत को ये शिक्षा देते थे भी आपने ऐसा बनना है, अपने साथ साथ अपने साथी लोग हैं या जो संगी साथी समीप रहते हैं उनको भी सुधारना है। जैसे पारस के साथ लग के लोहा सोना हो जाता है, तो आप लोगों ने पारस बनना है, सोना नहीं। तो जहां भी साथ संगत रहती थी उन्होंने सुधारा है, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, सत्संग में, रूहानियत में लोगों को संगत ने लगाया है। सतगुरु जी की शिक्षा से लोगों ने नामदान लोगों को दिलवाए हैं, उनकी बुराइयां छुड़वाई हैं। और ऐसे ऐसे लोग हमने खुद देखे हैं जो शराबी थे, जुआ खेलते थे, जिनके घरों के अंदर माहौल बहुत ज़्यादा खराब था, मारपीट हुआ करती थी, आज वो जन्नत का नमूना बने हुए हैं। सर जब से गुरुजी नहीं है तब से क्या प्रभाव पड़ रहा है? मैम देखो, प्रभाव तो मैंने जैसे बताया अभी, गुरुजी का जो शिक्षा ही हमारे अंदर कूट कूट के ऐसी भरी हुई है। मानवता भलाई के कार्य तो हम लोग फिर भी कर रहे हैं, लेकिन एक सतगुरु का जो हौसला था, जो मोटिवेशन था, वो हमें अभी नहीं मिल रहा है। आज हम कोई मानवता का भलाई का अगर कोई कार्य करते हैं तो हमें शाबाशी देने वाला कोई भी नहीं है। जैसे प्रशासन का मैंने बताया, हमने सफाई अभियान किया, किसी एक भी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे ने डेरा सच्चा सौदा के प्रति एक भी ये प्रशंसा का शब्द नहीं बोला। हम प्रशंसा के भूखे नहीं हैं, हम जो भी चाहते हैं हमारे सतगुरु से चाहते हैं। लेकिन एक मोटिवेशन, हमारे सतगुरु का जो मोटिवेशन हमें मिलता था, एक काम हम करते थे, सतगुरु जी उसकी संगत में शाबाशी हमें देते थे, तो हमारा हौसला दुगना हो जाता था, हमारा उस काम को करने का, उस मानवता भलाई के कार्य करने का उत्साह दुगना हो जाता था। तो वो मोटिवेशन आज हमारे अंदर नहीं है। इसलिए जो कार्य जिस गति से चलने चाहिए थे उस गति के ऊपर विराम लगा हुआ है, और सतगुरु जी के आने से ये गति हो सकता है 100 गुना ज़्यादा हो जाए। क्या चेंजेस आएंगे अगर वो? चेंजेस बहुत आएंगे मैम, क्योंकि आज 3-4 साल हो गए हैं, साथ संगत भी तरस रही है गुरु जी को मिलने को, दर्शन करने को। जैसे सतगुरु जी आते हैं तो ये तो हमें पता है कि सतगुरु जी ने हमारी जो स्पीड है, क्योंकि वो काम जो रुके हुए हैं उनको पिताजी ने पूरी स्पीड से चलाना है, तो साथ संगत भी उसी स्पीड से चलेगी। और जो मानवता भलाई के कार्य हैं वो बहुत सुचारू रूप से होंगे, बड़ी तेजी से होंगे, जिससे समाज के अंदर एक बदलाव आएगा।
क्या मांग करोगे आप सर गवर्नमेंट से? मेरी तो गवर्नमेंट से, सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती है भी, सतगुरु जी ने समाज को बहुत सुधारा है और सतगुरु जी के ही उपदेश से साध संगत ने आगे समाज को बहुत ज़्यादा सुधारना है। तो हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है भी हमारे गुरु जी को वापस लाया जाए, जो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो बेबुनियाद हैं, उनका कोई मतलब ठोस कोई प्रमाण ही नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। तो पूरा उनकी जांच की जाए, जो भी जिस ढंग से फंसाया गया है, जिन लोगों ने इस साजिश के अंदर हिस्सा लिया है, उनको बेनकाब किया जाए और हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी साथ संगत के बीच में लाया जाए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों आपको दिखा रहे हैं सीधी बातचीत। आप लोग बताइए कि असली फैक्ट क्या है, खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि आखिर आपको क्या लगता है, क्या है सच? वो चंद लोग जो, या फिर ये लगातार जो हजारों लोग आपके सामने आकर बोल रहे हैं और ये सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि आज इस देश को, इस समाज को गुरुजी की ज़रूरत है। वहाँ जाने वाले लोग बता रहे हैं कि गुरुजी ही हैं जिन्होंने वेश्या तक को बेटी बनाया और करोड़ों लोगों को एक इज्जत करना, एक लड़की की इज्जत करना सिखाया। और आज हमारे समाज को इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। आज ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय डालते रहिए कमेंट बॉक्स में, देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।